राजकुलपाड़ा में एक मारामारी की घटना हुई थी, उस घटना को मुस्लिम का रूप दे रहा है तो कोई उसे लड़की की छेड़छाड़ का रूप दे रहा है। और यहाँ पे भारी संख्या में जो रिक्शा वाले हैं जिनकी रिक्शा तोड़ी गई है, 70 से 80 रिक्शा के कांच तोड़े गए हैं और सिर्फ वो इसी रीजन से तोड़े गए हैं कि उनके ऊपर ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ था। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ सभी रिक्शा वाले यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या कहना चाहेंगे सर, कल इतना बड़ा जो झगड़ा हुआ है उसे अलग अलग रूप दिया जा रहा है। हाँ जी, कल जो लफड़ा हुआ है वो एक लड़ाई का लफड़ा है। वो जो वहाँ पे एक लड़का है मंतेश नाम का, उसने किसी रिक्शे वाले को वहाँ पे मारा था। तो उसने एक रिक्शे वाले को मारा तो रिक्शे वाले से उसका मारा मारी हुआ। मारा मारी होने के बाद वो रिक्शे वाले वहाँ से चले गए। वो मंतेश ने रात में मारा मारी 2 रिक्शा वालों से हुआ है। उसने वहाँ पे 70 गाड़ियों की कांच फोड़ दी। 70 गाड़ियों की कांच फोड़ने के बाद वहाँ पे उसने जो रिक्शा ला रहा है उसको मार रहा है गली के अंदर पकड़ पकड़ के, क्योंकि वहाँ पे रिक्शा वाले सब कमाने खाने के लिए आए हैं। रिक्शा वालों को किसी लड़ाई लफड़े से कुछ मैटर नहीं उनका। वहाँ पे सब रिक्शा वाले निकल रहे हैं सुबह गाड़ी निकालने के टाइम पे, वो अपनी गैंग बना के सबको वहाँ पे मार रहा है। एक वीडियो ऐसा है सर जिसमें वो चापड़ी पकड़ा है, वो लोग बाम्बू भी पकड़े हैं, वो लोग मार रहे हैं। जब उन लोगों ने मारा है तो हमारे भी कुछ लोगों ने उनको मारा। तो मेरा मतलब ये है अभी वहाँ पे ना कार्रवाई चल रही है। तो चौकी में जो हमारे लोग के ऊपर कार्रवाई हुई है, ठीक है, हमारे बंदे ने अगर गलत किया है, जो भी मैटर उसने लफड़ा किया मारा मारी किया, अगर हमारे बंदे के ऊपर एफआईआर की उसने गलत किया तो उसके ऊपर एफआईआर सही है फिर। लेकिन जो सामने वाली पार्टी ने हमारे बंदे लोग को मार रहे हैं, एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक लड़के को 10 लोग मार रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई कंप्लेंट क्यों नहीं हो रही है। मैं कल 9 बजे चौकी में आया था, मैं रात के 11 बजे चौकी से गया हूँ। मैं देख रहा हूँ जो सामने वाली पार्टी है उसका बेटा चौकी में बिंदास घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं, जबकि 70 गाड़ियों की कांच उसने फोड़ी है। यहाँ तक सर लोग ने खुद उसको पकड़ा है, उसको मारा भी लाठी से राजकुलपाड़ा में। एक होटल है वहाँ पे हमारे खाने का, बढ़िया खाना मिलता है वहाँ पे, तो हमारे सब रिक्शा वहाँ पे खाना खाते हैं। वो मंतेश नाम के लड़के ने जाके होटल के सारे बर्तन बाहर फेंक दिए, शटर बंद कर दिया, बोलता बंद कर दो ना आगे लगा देंगे इसमें। ऐसा हमारे सब गाँव वालों को वहाँ पे परेशान करा जा रहा है। अभी ठीक है, वहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी भी गए, हमारे मौजूदा विधायक 145 के, हमारे 146 के एमएलए प्रताप सन्नायक परिवहन मंत्री जी है, ठीक है, जो भी वहाँ पे उन्होंने दिया है अच्छा किया उन्होंने। लेकिन हमारे भी हक में बोलो आप लोग, हमारे भी हक में आवाज़ उठाओ। वहाँ पे जो रिक्शा लोगों को फंसाया जा रहा है, कल रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था, इसलिए रिक्शा वाले डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे रिक्शे वाले कोई काशी गाँव से उठाया गया, कोई इंदर लोग से, कोई भाईंदर से लोकेशन ढूंढ के। लेकिन जो सामने वाली पार्टी के बंदे मुजरिम हैं वो बिंदास घूम रहे हैं, वो चौकी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए एकदम घर जैसा हो गया है। लेकिन हमारे बंदे डर के हमारे घर में घुसे हैं, इसलिए कल कोई रिक्शा लाया नहीं। आज हम लोग सब जमा होके यहाँ पे आए हैं कि अपने सीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब से हमारी ये अपील है कि आप कार्रवाई करो, लेकिन सामने वाली पार्टी के ऊपर भी कार्रवाई करो जिन्होंने हमारे बंदे लोग को मारा है। वीडियो सब हमारे पास है, मैं दिखा दूंगा वीडियो आपको। और हमारे मेहता जी से, प्रताप सन्नायक से ये अपील है कि हमारे रिक्शा वालों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। उधर जो लोग गलत हैं उनके ऊपर आप एफआईआर करो। हमारे लोग जो लोग हैं, हमारे लोग तो 9 लोग के ऊपर हो गई एफआईआर, आज वो लोग कोर्ट भी चले गए, ठीक है। लेकिन सामने वाली पार्टी की बिंदास घूम रही है। 70 गाड़ियों की कांच फोड़ने के बाद वो लोग क्यों घूम रहे हैं रोड के ऊपर, उनके ऊपर किसका मतलब हाथ है, वो लोग किस दादागिरी में जी रहे हैं वहाँ पे। आप लोगों पे आरोप लगाया गया है कि वहाँ पे जो हाटकेश से 15 नंबर बस स्टॉप से पब्लिक बुलाई गई है, वहां से मारने के लिए लोगों को खास करके बुलाया गया। जो वहां पे जहाँ पे मारपीट की घटना हुई है वहां के लोग थे ही नहीं, आप लोगों के जरिए बाहर से बुलाया गया, क्या बात में? कुछ नहीं, वहाँ पर जो है ना, यहाँ से कोई पब्लिक नहीं गई है। वहाँ पर पब्लिक ऑलरेडी उतनी रहती है, वो वहाँ पर क्यों जाएंगे? यहाँ से वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ पर ऑलरेडी रहती है पब्लिक, वहाँ पर उतनी सब लोग रहते हैं। लेकिन कभी कोई झगड़े नहीं हुए, कभी कोई फसाद नहीं हुए। वहाँ पर गाड़ियों की बात आ गई, गाड़ियाँ की आड़ी टेढ़ी लगती, उस वजह से कोई झगड़ा हुआ, कभी नहीं हुआ। वहाँ पर पार्किंग है, सब रिक्शे वाले वहाँ पर गाड़ियाँ लगाते हैं अंदर। जो 11 बजे के बाद में पार्किंग बंद होती है तो साइड में सब गाड़ियाँ रिक्शे लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो जाने आने की। भाई हम लोग भी समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई दिमाग नहीं है रिक्शा चला रहे। भाई साइड में लगा के जाएंगे ताकि हमको भी जाना है उस रास्ते से, हमको भी आना है उस रास्ते से, तो प्रॉब्लम किस बात की? जो ये लड़की की छेड़छाड़ का मामला है, ये कल का है या परसों का है, ये कब का है? तो हमें पता ही नहीं है, हमारा उससे क्या रीजन है, हमारा उससे क्या लेना देना है। तो ये जो कल जो झगड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई लड़की की छेड़छाड़ का मामला वो है? छेड़छाड़ का नहीं है, ये है झगड़े का। जो मंतेश नाम का लड़का है, ये जो दादागिरी करता है, गुंडेगिरी करता है, किसी रिक्शे वाले को देख के गालियां देता है, माँ बहन की गालियां देता है, तो भाई ये कब तक गालियां सहेगा कोई? तो इसके खिलाफ आपने पहले क्यों नहीं पुलिस प्रशासन में इनकी कंप्लेन की? जो ये मंटेश नाम आप ले रहे हैं, हाँ। तो इसका पहले से पुलिस कंप्लेन किया हुआ है आप लोगों ने? कई बार किया है, कई बार किया, उस पर एक्शन भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उसका खुद सब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे ही चल रहा है फ्री में,
फालतू में ये सब पे दादागिरी करता है। जो आप लोगों के जरिए वीडियो मिली है, उस वीडियो में जो शख्स मार खा रहा है वो आप में से ही कोई है? हाँ, हमारे में से ही है। हमारे वो रिक्शा चापर वाले- लेकर घूम रहा है, तुम मनतेश नाम करके लड़का। जो चॉपर लेके घूम रहा है, मंटिस नाम का लड़का, उसी ने मारा है? हाँ, उसके पूरे गैंग के लड़के हैं, वो अकेले का नहीं है भाई, उसकी जो पूरी मनतेश गैंग नाम है। का लड़का है, समझे क्या, वो एक गुंडे के टाइप का है, ठीक है। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीना हुआ है जो यहाँ से अभी बेल से छूटा है, ठीक है। वो गुंडाई में है। बोले तो वहां पे रिक्शे वालों को परेशान करना, गाली गलौज करना, माँ बहन बोले तो हाथ पैर करना, सब काम करता है वो, ठीक है। और वो इस चीज का भी धंधा करता है, चरस गांजा ये सब सप्लायर है वो इस चीज का, समझे क्या। और ये तोहमत किस पे लगाई है, रिक्शे वाले। अरे भाई, रिक्शे वाले अगर ये चरस गांजा अगर बेचेंगे तो रिक्शा क्यों चलाएंगे? अगर चरस गांजा बेचेंगे तो रिक्शा नहीं चलाएंगे, आराम से घर में बैठ के खाएंगे। आप लोगों पे आरोप लगता है कि वहाँ पे जब हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं तो आप लोगों की तरफ से उन्हें रोका जाता है, फटाके मत बजाओ। फटाके गलत मत बात फोड़ो। है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। हम लोग मुंबई में बहुत सालों से रह रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक साथ लेके चलते हैं। हम लोग दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, हमारे पास सब वीडियो आपको हम सब प्रूफ दिखाएंगे। हमारे दिल में ये सब है नहीं हिंदू मुस्लिम करने के लिए। हम तो हमेशा हिंदुस्तान की एक मिसाल को लेके चलेंगे, तो हम हिंदू मुस्लिम को एकता एक साथ में लेके चलते हैं। वो सब झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम लोग को फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, इसलिए रिक्शा वाले डर के हमारे कोई नहीं आ रहा सामने। ये सब झूठ है। उन्होंने लेडीज का पावर लेके, लेडीज का सपोर्ट लेके हम लोगों को एक गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हमारे पास कोई लेडीज नहीं है, हमारी फैमिली गांव में, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, खाने कमाने निकले हैं यहाँ पे। ये सब गलत आरोप है। आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि एक ही गाले के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 लोग भरे हुए रहते हैं और जब भी वहां से कोई लड़की गुजरती है तो उसे छेड़ते हैं, आई लव यू, मुझे किस दे, इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाता है वहाँ की लड़कियों इतना से। टाइम किसके पास है भाई? सुबह से गाड़ी लेकर निकल गया बंदा, शाम में आता है, किसके पास टाइम है लड़की छेड़ने का या किसी को आई लव यू बोलो? ये सब गलत बातें हैं, ये सब बातें अच्छा पहले क्यों नहीं उठाई गई? ये झगड़ा हुआ, इसमें सब क्यों बातें निकाली जा रही हैं? सीसीटीवी कैमरा वहां पर है, हर चीज चेक करा लो, कोई बात नहीं है। ये सब बात है ना बेफजूल की, सब तैयार करी जा रहे हैं कि वो लड़की का मैटर, वो आई लव यू, ये वो सब हवा देने की बात की जा रही है। पैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा झगड़ा हुआ तभी ये बात क्यों निकाली गई? इससे पहले भी आप एफआईआर कर सकते ना, कंप्लेंट डाल सकते थे लड़की को लाके कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ करके, आपने तभी क्यों नहीं डाला? अभी क्यों ये सब बातें निकाली जा रही हैं? ये सब गलत बात है भाई। ये टाइम ही नहीं किसी के पास है इतना भाई। सुबह आदमी नहा के निकला, सीधा शाम में आता है उधर, पार्किंग में गाड़ी लगाया, खाना खाया, इतना थक जाता बंदा रिक्शे वाला कि वो खुद नहीं कुछ करेगा। वहां पर आई लव यू बोलने का किसको पास टाइम है? आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो क्या आप भारतीय नहीं है? भाई हमें इस चीज का प्रूफ देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना आपको देने का है, ना मेरे को प्रशासन ना शासन की। भाई ये चीज सब चीजों की जरूरत नहीं। हम भाई भारतीय हैं, हमारे बुजुर्ग जो है ना भाई कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, हमें सबसे बड़ा प्रूफ हमारा वो है, ठीक है। हमें ये सब प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं उनको आप क्या जवाब उनको देंगे? हमें ध्यान ही नहीं देना है, वो क्या बोलते हैं, वो गंद बकते हैं, वो बके जाके, हमें उससे क्या लेना देना है, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे दिलों में हिंदू हमारे मुस्लिम कुछ भी नहीं है, उनके दिल में गंदगी है, उनको हमारी टोपी से दिक्कत है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है। अगर उनको दिक्कत है हम लोगों से, हम लोग को तो कुछ भी नहीं। आप आओ होली मनाओ, हम तुम्हारे साथ बनाएंगे, दिवाली बनाएंगे। पर वो भी अभी क्या बोले, बांग्लादेश से, ठीक है। हम लोग को बांग्लादेश से आपने बोल दिया है, जिनसे हमारा मैटर हुआ है, जिनसे हमारा लफड़ा, वो कौन सा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? वो लोग भी यूपी के रहने वाले ना, वो लोग भी यूपी के रहने वाले हैं। हम लोग भी यूपी के रहने वाले हैं। कन्नौज के लोग हैं, ये लोग बहुत ही परेशान कर रहे हैं। सर कन्नौज हमारा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो हमारा ये जिला परफ्यूम नाम से जाना जाता है। हमारा जिला जो है वो एक परफ्यूम नाम से जाना जाता है। हमारे गांव में इतना का कारोबार है, लेकिन हमारा जिला बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग इधर ऑटो चलाते हैं, ठीक है। हम लोग का ऑटो का काम है, यहाँ पे मुर्गी लाने का काम है। लेकिन ये थोड़ी ना कि रिक्शे वाला है तो गंदगी करेगा। आप आओ हमारे घर पे आके देखो ना, आपके मुंह से जो बोलोगे वो तो पब्लिक मानेगी। आप हमारे घर पे आके चेक करो कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। लेकिन जो आप लोगों को मारा गया, आप लोगों को गाड़ी का कांच तोड़ा गया, तो उन लोगों पे कार्रवाई किस तरीके की हो रही है पुलिस सर प्रशासन जिस से? हिसाब से हमारे जिसे भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई है मारामारी की, समझे क्या, उस पे जिसे और भी केस लगाए गए हैं कि छेड़छाड़ किया, ये किया, वो किया, समझे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सामने वाली पार्टी ने जिसे मारा है, हमारे जिसे भाइयों को मारा है, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। आप लोगों की गाड़ियों का कांच तोड़ा गया, आप लोगों को मारा गया, मारामारी में चलो ठीक है, 2 गुटों में मारामारी हुई, ठीक है, वो मारामारी के ऊपर सिर्फ आप लोगों पर ही कार्रवाई हुई जा रही है, ऐसा आपका कहना हाँ, तो है? इसीलिए तो हम पुलिस स्टेशन में आए ना। पीआई साहब से भी मेरी बात हुई है कि भाई हमारे नाम पे एफआईआर क्यों?
झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ ना, कांचें हमारी तोड़ी गई आपको दिख रहा है, नुकसान हमारा हुआ है वो आपको दिख रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, प्लस हमारे लोग मारे गए वो भी आपको दिख रहा है, तो हमारे नाम पर एफआईआर क्यों भाई? सामने वाले पे भी एक्शन लो ना, उस पे भी एफआईआर करो। हमारे पे हुआ ठीक है ना भाई, तुम्हें जो वीडियो उन लोगों ने दिखाया आपने मेरे पे एफआईआर की है, कोई बात नहीं, जिसने किया आप उस पर कार्रवाई करिए। हम जो आपको वीडियो दिखा रहे भाई उस पर भी कार्रवाई करिए। वो नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग ये कासीगांव पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। जिस हिसाब से जिसे हमारे ऊपर कार्रवाई हुई है उसी हिसाब से उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो पुलिस की तरफ से उन पे कोई कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी मांग यही है, बस मैं 10 बजे कल आया था चौकी, सुबह 9 बजे से बैठा था, मैं देख रहा हूँ मैं चौकी में 10 घंटे से सामने वाले बंदे जो भी क्राइम ब्रांच यूनिट टीम है, कासीगांव के सीनियर साहब है, जो भी हैं, जो भी नारकोटिक्स वाले हैं, डिडक्शन वाले हैं, मैं देख रहा हूँ हर घंटे में हमारे रिक्शा वाले उठ के आ रहे हैं। ठीक है, हमारे रिक्शा वाले ने गलती की है, उसने लफड़ा किया है, जिसने गलत किया है आप उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, हम उसके खिलाफ हैं। जिस रिक्शा वाला वहाँ पे अगर निकल रहा है गली से ऑटो चलाने के लिए, उनको निर्दोष पकड़ा जा रहा है, उनको मत पकड़ो आप सामने वाली पार्टी को भी पकड़ो जिन्होंने मारा मारी की है। 70 गाड़ी की कांच फोड़ी गई है, वो गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा?